लेकिन वो जो ट्वीट है सिंथिया रिची का, उसको देख के इंसान के जहन में ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि पाकिस्तानी लोगों के ऊपर इतने मुश्किल जो घड़ी आई है कि उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। आप ये जहन में रखें कि इमरान रियाज के साथ जो कुछ किया गया, शहीद अरशद शरीफ के साथ जिस तरह से असैसिनेशन की गई, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, और सैकड़ों हजारों लोगों के साथ जो कुछ हुआ, ये सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ, ये पूरी पाकिस्तानी जो कौम है उसको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तानियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं समझता हूँ इसकी वजूहत ये हैं कि बहुत सी ऐसी गलतियां कोई कौम, कोई माशरा अपनी एवोल्यूशन और इर्तिका में कर रहा होता है, जिसकी बहुत देर के बाद जाके उसको सजा मिलती है। हो सकता है ये गुनाह जो हमने किए हैं हमारे माँ बाप ने किए हैं। ये बड़ा, मैं अभी रोहिदाद खान साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो 100 बरस के हो गए हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर प्रोमिनेंट सिविल सर्वेंट हैं, जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में बड़े प्रोमिनेंट फेडरल सेक्रेटरी होते थे। तो रोहिदाद खान साहब का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था शिफा यूसुफजई और मंगल वाला के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी जो जनरेशन थी उसने बड़े गुनाह किए हैं, उसके बड़े कसूर हैं, जिसका आज पाकिस्तान को कीमत अदा करनी पड़ रही। बाकी उन्होंने जो कुछ कहा वो कितना रियलिस्टिक था या नहीं था, ये जो उनका कमेंट है रोहिदाद खान साहब का, ये बहुत रियलिस्टिक है। ये खाली मेरी जनरेशन का कसूर नहीं है, ये मेरे बाप की जनरेशन का भी कसूर है, ये आपके वालिदान, चाचा, मामा, ताया जो मसलसल में कहते थे हमारे ज़माने में तो हालात इतने अच्छे होते थे, हमारे ज़माने में तो ये होता था, हमारे ज़माने में तो वो होता था, आज की जनरेशन जो ना बड़ी ख़राब हो गई है। असल में वो झूठ बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं, ये उनको अंदाज़ा नहीं है। असल में ये पाकिस्तान की जो वो जनरेशन थी 60s की और 70s की, उसका जो इंटेलेक्चुअल फेलियर है ये 70s 80s की, उसकी कीमत आज लोगों को चुकानी पड़ रही है। उस वक्त शायद उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़े, लेकिन जहनी एतबार से, दिमागी एतबार से, कल्चरल एतबार से, पॉलिटिकल सेंस में वो कमजोर लोग थे। हो सकता है कि इन मुश्किल जो सर्कमस्टेंसेस और घड़ियां हमारे सामने हैं, इसके नतीजे में एक दर हकीकत मजबूत कौम जो है वो इमर्ज कर सकती है इंशाल्लाह।